ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज गृहस्थ अवस्था में जब छोटे छोटे थे तो संत शिरोमणि आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दोनों से ऐसा क्या कहा था कि शांतिनाथ जी बन गए परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज और अनंतनाथ बन गए परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए यह संस्मरण आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। 5 में हम लोग दीक्षित हुए। दीक्षित होने के बाद हम जब पूज्य गुरुदेव के पास ऐसे ठंड का मौसम था और पनागर में हम लोग थे और पनागर में विशद सागर महाराज उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और जब उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी तो इतनी तेज उनकी आवाज़ आती थी कि रात रात भर उन्हें खांसी के कारण परेशानी होती थी और ये आवाज़ गुरुजी के कानों में आसपास आती रहती थी कमरे में विश्राम कर। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो बताया महाराज को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा ठीक। प्रातःकाल उन्होंने भक्ति की और जंगल से लौट के आए तो पूछते हैं उनका कमरा कहाँ है। सीधे कमरे में पहुँचते हैं तो महाराज जी खड़े होते हैं, नमोस्तु करते। नमोस्तु करने के बाद गुरुजी उनसे कहते हैं क्यों, क्या हो गया। महाराज जी अच्छा कहते हैं हाँ मुझे बहुत खांसी जरूर बहुत दिक्कत हो रही। तो कहते बैठो बैठो मैं, और कहते हैं सुनो अमृत धारा लाओ। तो पहले समझ नहीं पाए तो किसी ने कहा हाँ हाथ में दो। तो उन्होंने कहा चलो अब तुम सब बाहर जाओ मैं वैयावती करूँगा। देखो पूज्य गुरुदेव एक नवीन शिष्य जो अभी सिर्फ 6 महीने 8 महीने नहीं हुए दीक्षित हुए, उनकी वैयावती करने के लिए स्वयं गुरुदेव अपने हाथ में। तो किसी महाराज ने कहा कि महाराज जी आचार्य गुरुदेव हम कर लेंगे। तो गुरुजी ने कहा हाँ चलो तुम लोग पहले, बाद में पहले मुझे अवसर, क्योंकि मेरा भी तो कोई वैयावृत्ति का एक तप है तो उस तप का मेल आप क्यों छोड़ूंगा। तो निकलो तुम सब बाहर। और आपको विश्वास नहीं होगा उन नवीन शिष्य की गुरुदेव ने लगातार 3 घंटे वैयावृत्ति की, सिर से लेकर छाती और पीठ की। तब लगता है कि पूज्य गुरुदेव के अंदर वैयावृत्ति करने का जो गुण है वो ऐसे ही उन्हें महान नहीं बना दिया, इन गुणों ने गुरुदेव को महान बनाया है। तब मैं याद करता हूँ तो पूज्य अनंतनाथ की वैयावृत्ति उन्होंने उस समय की और कहते हैं कि कुछ महीनों में वो ठीक हुए। ठीक होते होते इस प्रकार से जब गुरुदेव ने इधर दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जब उनके आर वगैरह के लिए परिवार अजमेर वगैरह में आता था और अजमेर इत्यादि आने के बाद ये छोटे छोटे देखते रहते थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सन 75 होते होते जब इनकी उम्र 18-17 साल की हो गई, अनंतनाथ की उम्र 18 हो रही थी, शांतिनाथ की उम्र उस समय 17 या 18-19 इनकी, इस प्रकार से दोनों की 18-19 उम्र हो रही थी। 19 साल के अनंतनाथ और 18 साल के करीब आसपास शांतिनाथ हो रहे थे। तो एक बार वहां से सब ये लोग जब घर छोड़ा, देखो कैसे, तो घर छोड़ने के बाद दोनों बहनें और माँ अचानक घर छोड़कर शांति अनंतनाथ को लेके कहती कि चलो देखो अपन चलते हैं और अपन गुरुजी का चौका लगाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे कहाँ, अपन कर्नाटक सदलगा में और गुरुजी कहाँ अजमेर में, और वो बताते ही नहीं कहाँ है इस समय, क्योंकि उस समय दादा गुरु की संलेखना हो चुकी थी। अब संलेखना हो चुकी है, पता भी नहीं है। तो ये लेके दोनों बहनों को और माँ को लेके वहाँ जब अजमेर पहुँचे तो कहना अजमेर जी का तो पता पड़ा कि गुरुदेव का तो बिहार हो गया। अब बिहार हो गया और बिहार होने के बाद अब वहाँ से सवाई माधोपुर आए। अब सवाई माधोपुर में पहुँचे तो पता पड़ा वहाँ से बिहार, वहाँ से पचाला ग्राम पहुँच गई और पचाला ग्राम में आचार्य सिंह ने मिल पाए। जब पचाला ग्राम में आचार्य सिंह मिले पूरे इनको, तो वहाँ पर इन्होंने नमस्तु की, इधर
जब उनको पता पड़ा कि मल्ली सागर जी को कि मल्लप्पा जी को कि ये तो बिना बताए निकल गए, तो वो भी उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे भी क्या करना है जब, तो वो भी महावीर को छोड़ के वो निकल गए। अब सीधे यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर ये सब मिले। अब इधर देखना, मतलब पूरा घर कैसा वैरागी, कैसा अपने वीराग के बीच बो रहा है। वहां से गंगापुर होते हैं आचार्य सिंह महावीर जी तक पहुंचे, तो सवाई माधोपुर से पहले जब पांचाला में उन्होंने आहारदान इत्यादि किया, और आहारदान करने के बाद चौका लगाया, फिर गुरुजी से दोनों बहनों ने निवेदन किया कि हमने व्रत दे दो। तो गुरुजी कहा हाँ सोच के बताएंगे, अभी देखते हैं। और गुरुजी ने वहाँ से बिना बताए बिहार कर दिया। इधर जब अनंतनाथ को पता लगा कि व्रत लेना चाह रहे थे, कि देखो उन्होंने कहा देखो भाई तुम व्रत मत लेना, क्यों, क्योंकि मैं पिताजी को बता के नहीं आया हूँ, तुम व्रत आए पहले मेरे घर चलो फिर तुम लेना। तो कहे नहीं ठीक है हम नहीं लेंगे। और एक दिन गुरुजी का पड़गान हुआ, तो उस समय अनंतनाथ कुछ चीज़ लेने के लिए बाजार गए थे। जब पड़गान करके हार दिया, वो आने में थोड़ा सा रास्ता पता नहीं था, नए नए थे, अब रास्ता कहीं थोड़ा भटके, अब आने में लेट हो गए। जब तक गुरुजी का हार हुआ, इधर दोनों बहनों ने निवेदन कर दिया कि हमें तो व्रत चाहिए। और गुरुजी कहा ठीक है तो व्रत पाल लोगे, तो कहा पाल लेंगे, तो कहा ऐश्वर कर लो, और दोनों बहनों का व्रत दे दिया। जब अनंतनाथ को पता पड़ा तो बहुत बड़बड़ाए, ऐसा कैसे व्रत ले लिया, ये क्या ले लिया, ये क्यों ले लिया। इधर मल्लप्पा जी शांतिनाथ को लेके यहाँ पहुँच गए, और फिर ये सब पूरा परिवार यहाँ आके मिला। जब परिवार आके मिला तो मल्लप्पा जी को बताया कि इन्हें व्रत ले लिया। अब उन्होंने कहा भाई इन्होंने व्रत ले लिया, तो उन्होंने कहा बचा ही क्या है। फिर जब ये इन्हें व्रत ले लिया तो गुरुजी से कहते कि हमें भी व्रत दे दो। जब इन्हें भी दे दिया है तो हमें भी दे दो। तो गुरुजी ने उनको भी आजीवन व्रत दे दिया। आजीवन व्रत देने के बाद वो कहने लगे कि अब मैं घर जाके क्या करूँगा। तो गुरुजी का हाँ बताएंगे अभी। और गुरुजी ने वहाँ से बिहार कर दिया। बिहार करते करते महावीर जी पहुँचे। महावीर जी पहुँचने के बाद मई के महीने में कैथलोज इत्यादि गुरुजी ने किए। और वहाँ के तो आपको पहले बता ही चुका हूँ किस प्रकार से वहाँ उन्होंने बहुत कठिनाई से, क्योंकि गुरुजी कुछ बताते नहीं थे, कब बिहार करेंगे, कब पाटा, कहाँ जगह, कोई कुछ चर्चा नहीं। इसने परिवार वाले भी कोई भी पता नहीं कि कहाँ बिहार हो रहा, चले जा रहे हैं। महावीर जी पहुँचे तो वहाँ पे एक आचार्य कल्प थे श्रुत सागर जी महाराज। तो आचार्य कल्प श्रुत सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी थे उस समय मुजफ्फरनगर तरफ। तो दोनों बहनों के लिए भाई उन्होंने कहा कि कैसे करें। तो एक दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के भक्त एक कजोड़ी मल जी, तो कजोड़ी मल जी उनके दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा कि देखो इन दोनों बहनों को आचार्य धर्म सागर जी पास पहुंचा दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कजोड़ी मल जी दोनों बहनों को तो लेके पहुंच गए इनके पास। तो इधर मल्लप्पा जी ने कहा कि हमारे लिए क्या, क्योंकि आचार्य कल्प श्रुत सागर जी इनके पास चले जाओ आप। दोनों माता पिता को वहां भेज दिया। अब इधर ये दोनों बच्चे कौन, अनंतर और शांतिनाथ। तो मल्लप्पा जी कहते हैं कि देखो अब तुम दोनों ये पैसे लो और सीधा सदलगा चले जाओ, मैं ट्रेन का टिकट करा देता हूँ, बैठ जाना। तो ये दर्शन करने आए। मई का महीना, मई के महीने की में 1975 में जब दर्शन करने वहाँ पहुँचे दोनों, तो कहने लगे कि हम दोनों सदलगा जा रहे हैं। एक वचन ने जिनकी जीवन बदल दिया, एक वचन ने जिनको मार्ग ही बदल दिया। देखो शब्दों की शक्ति समझना। और जैसे उन्होंने जाने के लिए आशीर्वाद मांगे, हम सदलिगा जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी ने कहा हाँ, जिस खेती बाड़ी के लिए तेरा मेरा कर रहा चाहते हो तो जाओ सदलगा, वहाँ जाके ये खेत मेरा, ये खेत तुम्हारा है, बस इसी प्रकार से राग द्वेष करते रहना और जीवन जीना। यही चाहते हो क्या जीवन? अब दोनों छोटे छोटे, अब 18 साल 17 साल, तो उनको बस तो
फिर उन्होंने पूछा कि फिर करना क्या है, हम क्या करें? तो सोचो, गुरु जी कहते सोचो, कल्याण का, अपने आत्म कल्याण का सोचो, राग द्वेष से बचने का सोचो, तेरा मेरा करके क्या करोगे? तो आप बताएं क्या है? तो आत्म कल्याण के लिए सोच लो। बस दोनों ने वहीं पर अपना मस्तक उनके श्री चरणों में रख दिया कि लो आज से हम आपके हो गए, हमें आपकी शरण है, हम आपकी शरण में ही हम रहेंगे, हमें व्रत दीजिए। गुरु जी का पक्का सोच लिया? हाँ सोच लिया, अब नहीं जाना।